बाबा जी की प्यारी संगत, राधा स्वामी। मालिक के प्यारो, पिछले मैसेज में मैंने सुरत शब्द योग के विषय में थोड़ा सा विचार संगत के सामने रखा। आज उसी के ऊपर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि यह शब्द सुरत योग है क्या। देखो, जब भी हम परमार्थ की ओर अपना ध्यान लेकर जाते हैं तो अनेकों तरह के जतन हमारे सामने आते हैं। कोई तप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई संयम, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई तीर्थ, कोई दंडवत, कोई आरती। अनेकों प्रकार से उस परमात्मा की भक्ति करने के अनेकों प्रकार के तरीके इस्तेमाल कर रहा है। मगर ये जो मार्ग है सुरत और शब्द योग, जिसको संतों और महात्माओं ने हमारे सामने प्रकट करके रखा, यह मार्ग ऐसा मार्ग नहीं है कि जो पहली बार किसी महात्मा ने आके हमारे सामने रखा हो। यह मार्ग जब से ये सृष्टि बनी है परमात्मा से मिलने का एक ही साधन रहा है, वो है शब्द सुरत योग। जब हमारे बीच में संत महात्मा आते हैं, हमारे हालात, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी ताकतों को देखते हुए हमें भक्ति करने का तरीका समझाते हैं, उसके अनुसार ही कुछ असूल भी हमारे सामने रखते हैं कि इन असूलों पर चलते हुए हम परमात्मा की भक्ति को निभा पाएंगे। जैसे कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि भाई, दुनिया की सारी भक्तियों से ऊपर सुरत शब्द योग है और दुनिया के सारे काम धंधों से ऊपर वो परमात्मा की सच्ची भक्ति करने का तरीका शब्द सुरत योगी है। आप एक जगह कहते हैं कि कबीर आदि साख्य है कोट ग्रंथ कर जान, नाम सच जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। कि भाई, जिन ख्यालों में आप लगे हो, जिस सोच के साथ आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, जिन धर्म ग्रंथों को आप पढ़ रहे हो, वो कहते हैं मैं एक आदि साखी के अंदर ही इसका पूरा निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो भी हमें शब्द सुरत योग की तरफ ही लेके जाते हैं। लेकिन उनको पढ़ने में, उनको समझने में हमें जीवन पूरा लग जाएगा, मगर फिर भी नहीं समझ पाएंगे। मगर जब हम संतों के पास जाते हैं तो वो सारे ग्रंथ, सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ एक साखी में हमारे सामने रख देते हैं कि भाई, बाकी सारे काम छोड़ के उस सूप की तरह काम कर, उस छाछ की तरह काम कर, जैसे वो गेहूं को अलग और तूड़ी को अलग कर देता है, सार को उठा लेता है और कूड़े को अलग कर देता है। ऐसे ही संत महात्मा सार उठाकर हमें देते हैं और जो बाहरमुखी साधन है उनको अलग कर देते हैं। बाहरमुखी साधन से हमें एक फ़ायदा होता है कि हमें परमात्मा की भक्ति की तरफ प्रेरित करा जा सकता है, मगर परमात्मा की भक्ति का सही साधन केवल और केवल वो परमात्मा जो चाहता है वही है। और वो चाहता क्या है कि हम अपने अंतर में उस खोज को करें। बाहरमुखी साधन का मतलब हम उसे बाहर खोज रहे हैं, और सुरत शब्द योग का मतलब कि हम उसे अंतर में खोजें। तो उसको जोड़ने का एक मार्ग है। पिछले मैसेज में भी मैंने आपके सामने विनती करी कि योग का मतलब युक्ति है, यानी फॉर्मूला। किसी भी प्रश्न का हल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले यानी युक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन बिना फॉर्मूले के नहीं निकल सकता। फॉर्मूला यानी युक्ति जब तक हमारे पास ना हो हम घी नहीं निकाल सकते। मेहंदी के अंदर लाली है, मगर बिना फॉर्मूले के हम वो लाली नहीं निकाल सकते।
चकमक, पत्थर के अंदर आग है, लेकिन बिना फॉर्मूले के हम पत्थर से पत्थर कितनी बार भी मार ले मगर अग्नि नहीं प्रकट कर सकते। इसी प्रकार हमारे अंतर में वो आत्मा है और वो परमात्मा है, लेकिन जब तक संतों की बताई हुई युक्ति हमें नहीं मिलती, हम उस आत्मा की पहचान, उस परमात्मा की पहचान भी नहीं कर सकते। तो सूरत जो है वो हमारी आत्मा है। संतों ने इसको सूरत भी कह दिया, रूह भी कह दिया, आत्मा भी कह दिया। इसी आत्मा की दो ताकतें भी हैं, निरत और सुरत। सुरत का बार बार उदाहरण संत इसलिए देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें सुरत पे गौर करना है, क्योंकि हमारी आत्मा की एक ताकत है सुरत, यानी सुनने की ताकत। उस ताकत को हमने जागृत करना है, क्योंकि हमारे अंदर वो शब्द धुन बज रही है। आप कह रहे हैं ना, शब्द सुरत पहचान। जब हम उस सूरत की ताकत को जागृत करेंगे, उस आत्मा के अंदर जो सुनने की ताकत है उसे जागृत करेंगे, तब उस शब्द की पहचान कर पाएंगे, क्योंकि वो अंदर बज रहा है, वो सब में बज रहा है, 24 घंटे बज रहा है। लेकिन सुनाई किसको दे रहा है? सुनाई केवल उनको देता है जो अपने सतगुरु के वचनों पर पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाते हैं। सबके अंदर वो शब्द है, सबके अंदर वो प्रकाश है, सबके अंदर वो प्रेम है, लेकिन प्रकट किनका होता है? जिनके पास वो युक्ति है, जिसे उस युक्ति का इस्तेमाल करना आ गया, उनके अंदर। बार बार विनती करने का यही भाव है कि भाई मैसेज का मतलब कोई सत्संग नहीं है, ये विचार है। हमारे गुरुओं ने हम पर इतना भरोसा जताया है, हम उनके भरोसे पे कितने खरे हैं। हमारे पास वो पैरामीटर है। हर जीव आत्मा को पता है कि मैं अपने सतगुरु के प्रति कितना वफादार, कितना लॉयल, कितना जिम्मेदार हूँ। जब हम वफादार जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर हम किस अधिकार के साथ परमात्मा के सामने ये विनती कर सकते हैं कि बख्श दे। हमें जिम्मेदारी निभानी होती है, बाकी उनकी है। कबीर साहब एक जगह वाणी में कह भी रहे हैं, भावे बंदा बख्श दे, भावे गर्दन मार। कि भाई आपकी मर्जी है, आप चाहें तो हमें बख्श सकते हैं, चाहे तो हमें 84 में भेज सकते हैं, मगर अपनी करनी में, अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और अंतर का विषय ऐसा गूढ़ विषय है जिसके बारे में गहराई के साथ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। एक जगह सुनने में आता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उसने ये पाया, उसने ये पाया, उसने ये पाया, फलाना ऐसा भगत है, फलाना ऐसा भगत है। भीखा साहब अपनी वाणी में बड़े सहजता के साथ कह रहे हैं, भीखा बात अगम की, कहन सुनन की नाहे, कहवे सो जाने नहीं, जाने कहवे ना है। ये ऐसा मार्ग है कि अगर जानने वाला कहने भी लगा तो जिसके सामने कहेगा उसे पता ही नहीं तो भी खटपट होनी है, और जो जानता नहीं वो कहेगा और सुनने वाला जानता हो तो भी खटपट होनी है। तो ये मार्ग अंतर का है, प्रेम का है, भरोसे का है। इसे हम अपने आप में फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उधर की आग जब ठंडा जल अंदर पड़ेगा, वो अमृत हमारे अंतर में आके टपकेगा, हमें खुद महसूस हो जाएगा कि वो कितना सुखदाई, कितना आनंद कंद है। तो इतनी ठंडक देता है
जो बयान नहीं किया जा सकता। तो इस योग के बिना इस दुनिया में न पहले कोई भवसागर के पार गया, न आगे कोई जा सकता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों के साथ ये हमें समझाया गया, एक नाम जुग चार उडारे, कि वो जो नाम है, वो सच्चा जो शब्द है, सच्चा हरि कीर्तन है, उसने ही चारों युगों में जीवों का उद्धार किया है। आज जो संत महात्मा हमारे बीच बैठे हैं, हमें उनकी शरण लेके, उनके उपदेश पे चल के अपने जीवन को ढालने की कोशिश करनी है। बस आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपके सामने बाबा जी के हुक्म से आएंगे। राधा स्वामी।